हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अलका मैम आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में जानेंगे। हमने कुछ सेलेक्ट करके जो है गवर्नर जनरल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको लिए हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लॉर्ड वेलेस्ली को देखे थे। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्हें हम बंगाल का शेर कहते थे, और सहायक संधि इन्हीं के शासनकाल में आई थी, जिसमें हैदराबाद के शासक ने स्वीकार किया था। सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने, इसी के काल में, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में वसीम की संधि आई थी, जिसमें बाजीराव और अंग्रेज के बीच यह संधि हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुई, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हुई। ये चार हम लोग उसमें पढ़े थे। और आज हम लोग जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखेंगे, जिनका काल था 1813 से 1823 के बीच। 1813 से 1823 ईस्वी के बीच। ये जो सबसे पहले इनका महत्वपूर्ण काम क्या क्या था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके पहले एक बात याद दिला देते हैं कि हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त पढ़े थे। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में वहां लागू हुआ था, जिसमें 90% जो है भूमि कर के रूप में जमींदार को वसूल कर कंपनी को देना होता था और 10% जमींदार स्वयं रखते थे। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अब आइए हम लोग देखते हैं, चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रैयत का अर्थ होता है किसान और वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन। ठीक है। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो द्वारा सबसे पहले मद्रास के 12 महल में शुरू हुई थी। सबसे पहले मद्रास में 12 महल में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1820 ईस्वी में। इसके बाद जो है बंबई, असम एवं सिंध प्रांत में। वह जो अस्थाई बंदोबस्त था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास के बाद बंबई के बाद असम के बाद सिंध प्रांत में फैला। रैयत का अर्थ होता है किसान, वाड़ी का अर्थ होता है प्रबंधन। इसमें जो है जमींदार को नहीं लिया गया। इसमें डायरेक्ट किसान जो है भूमि कर के रूप में कंपनी को देते थे। अगर जो किसान इस तरह का व्यवहार यानी इस तरह का लगान नहीं देते थे कंपनी को, उनकी जमीन कंपनी ले लेती थी यानी हड़प लेती थी। ये था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे देखते हैं कि इनके समय में और क्या क्या काम हुए। तो पिंडारियों का दमन हुआ। उसके बाद प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के नियम बनाए। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किए। यानी चार्ल्स मेटकाफ में पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग कि चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस की स्वतंत्रता, जिसको मुक्तिदाता शासक कहा जाता है, ये सिर्फ काम किए थे, प्रतिबंध को समाप्त किए थे और उसका मार्गदर्शन किए। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इनके समय में क्या क्या हुआ? ठीक है, इनके समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई, पिंडारियों का अंत हुआ और जो है ये प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया और उसका मार्गदर्शन किया। ये 3 काम जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। आगे चलते हैं हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चूंकि हम लोग इंपॉर्टेंट से पढ़ रहे हैं इसलिए कुछ डेट में अंतर होगा, बीच बीच में और थे, तो जिससे
एग्जाम में पूछा जाता है उसी टॉपिक को हम उठाए हैं। तो 1828 से 1835 का कब? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर के जनरल के रूप में आए, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कौन आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चूंकि ये जो है, इनके काल को उदारता और शांति का काल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और इनके काल में जो है कोई भी युद्ध भी नहीं हुआ था, इसलिए शांति का काल कहा जाता है। उदारता एवं शांति का काल किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम जो है 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किए थे। दिसंबर 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय एवं बेंटिक ने मिलकर सती प्रथा का अंत किए। किस धारा के अंतर्गत? धारा 17 के तहत, धारा 17 के तहत। उसके बाद जाके देखिए एक काम और किए, ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत जो है किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ठगी प्रथा का अंत करने वाले जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और इनके साथ जो सहयोग दिए कर्नल स्लीमैन। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड स्लीमैन ने। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और किसने इसका दमन किया? तो कर्नल स्लीमैन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं के काल में नरबलि प्रथा, नरबलि प्रथा का अंत भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिशु हत्या पर प्रतिबंध। उस समय राजपूत घराने में जो है गर्भ में ही जो है शिशु को जो है मार दिया जाता था, तो इसीलिए जो है शिशु हत्या पर, यानी बालिका शिशु हत्या पर, बालिका लड़कियों की शिशु हत्या पर प्रतिबंध जो है लगाने वाले कौन थे? बेंटिक थे। सार्वजनिक सुधार द्वारा सड़कें, नहरें इत्यादि बनाने का काम भी जो है पूर्ण रूप से बेंटिक के काल में संपन्न हुई। अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का काम किया कौन किए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में 1835 ईस्वी में जो है बेंटिक ने क्या काम किया? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल था, जिसको कि हम लोग 1828 से 1835। सबसे पहले जानेंगे कि ये बंगाल के गवर्नर के जनरल के रूप में आए, और बंगाल के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो है इनको जो है उदारता और शांति का, इसके शासनकाल में उदारता और शांति का काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल को। उसके बाद जो है 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। किस धारा के तहत? धारा 17 के तहत ठगी प्रथा का अंत किए। उसके बाद नरबलि हत्या को भी जो है बंद करवाए, शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाए, और सार्वजनिक सुधार यानी नहरें और सड़कें बनाने का भी काम इन्होंने किया। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने वाले कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इन्हीं के काल में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आइए अब देखते हैं अगला, चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से 1835
1836 में। अभी हम लोग पढ़े थे लॉर्ड हेस्टिंग्स में कि जो है प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किए थे, लेकिन प्रेस का मुक्तिदाता यानी प्रेस की स्वतंत्रता दिलाने वाले यानी अर्थात प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेडकॉक को जाना जाता है, यानी मुक्तिदाता प्रेस का चार्ल्स मेडकॉक। और एलन बर्ग, इनका कार्यकाल 1842 से 1844। इन्होंने दास प्रथा का अंत किए थे, दास प्रथा का अंत किए थे और सिंध का विलय किए थे। 1800, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? एलन बरो के शासनकाल में। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत। थैंक यू।